हेलो गाइस। हम आ चुके हैं वापस एक अच्छा क्वेश्चन लेके, जो कि बहुत इजी है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलिए करते हैं। सीक्वेंशियल डिजिट, इसका क्वेश्चन का नाम है सीक्वेंशियल डिजिट। ये एक मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, पर जिसने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना होगा तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा। इसको मैं सिंपल वे में समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन इंटीजर हैज सीक्वेंशियल डिजिट इफ एंड ओनली इफ ईच डिजिट इन द नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन में उसने बताया है कि सीक्वेंशियल डिजिट होता है। सीक्वेंशियल डिजिट तब होता है जब जो प्रीवियस नंबर है, जो हमारा प्रीवियस मतलब पिछला वाला डिजिट है, वो जस्ट ग्रेटर देन है जस्ट प्रीवियस डिजिट से। जस्ट थोड़ा सा ग्रेटर है प्रीवियस डिजिट से, मतलब 1 2 3 है तो 1 से बड़ा है, मतलब प्रीवियस वाला जो है वन, जो प्रीवियस डिजिट है वो बड़ा है प्रीवियस से, मतलब 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है और 2 से बड़ा 3 है। तो ऐसा होना चाहिए, 2 से ये 2 1 या 5 6 ऐसा नहीं हो सकता, जस्ट ग्रेटर देन हो जाना चाहिए। मतलब जैसे 2 है तो उसके बाद 3 आएगा फिर 4 आएगा, 2 5 4 नहीं हो सकता। अगर 3 है तो 3 4 5 आएगा, 3 2 4 नहीं हो सकता। तो वो चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे अब इसमें लिखा है कि रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर इन रेंज लो टू हाई। लो मतलब 100 से लेके 300 के बीच में कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं, जो सीक्वेंशियल डिजिट हो, और वो हमें निकाल के देना है। जैसे इसमें क्या आउटपुट आया, 1 2 3, एक 1 2 3 होगा। इसमें क्या सीक्वेंशियल पता चल रहा होगा कि 1 2 3। इसमें ये नहीं हो सकता कि 1 लिख दो फिर 3 लिख दो फिर 2 लिख दो, ऐसा नहीं। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, मतलब 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता 1 2 4 लिख दिया है 3 को स्किप करके, वो भी नहीं हो सकता है। 2 3 4 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, लेकिन 3 4 5 जो है रेंज से बाहर चला जाएगा। तो वो चीज कंसीडर करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब हम लोग चलते हैं अपने वन नोट पर और इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और इसको विजुअलाइज करते हैं थोड़ा सा रिकर्सिव ट्री बनाकर। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी नोटबुक में, और यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन सीक्वेंशियल डिजिट को पूरे तरीके से विजुअलाइज करेंगे रिकर्शन ट्री बना के, और दोनों एग्जाम्पल को कंसीडर करते करते। तो पहला एग्जाम्पल 1 था, जिसमें हमारी लो की वैल्यू कितनी थी। लो की वैल्यू थी 100 और हाई की वैल्यू कितनी थी, 300। ठीक है, तो लो की वैल्यू 100 थी और हाई की वैल्यू 300 थी। इसमें कंसीडर कितना करेंगे डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो सेकंड सीक्वेंशियल बनाने के लिए 2 आना चाहिए। हम 1 और 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंशियल होगा ही नहीं, तो हम इसका कॉल भी नहीं करेंगे। अगला कॉल इसका लगेगा तो 1 2 3 होगा, अगला कॉल इसका लगेगा 1 2 3 4 होगा। लेकिन जो 1 2 3 4 है, वो हमारे हाई से वैल्यू ज्यादा है, तो हमें इसमें रिटर्न कर जाना है रिटर्न। तो ये वाला वैल्यू एक स्टोर होगा हमारा 1 2 3। अगला हमने 2 के लिए दिया, तो 2 और 3 के लिए कॉल जाएगा, पर 2 और 4 के लिए नहीं जाएगा क्योंकि सीक्वेंशियल नहीं है। 2 और 5 के लिए कॉल नहीं जाएगा क्योंकि सीक्वेंशियल नहीं है। 2 और 6 के लिए कॉल नहीं जाएगा, 2 और 7 के लिए भी कॉल नहीं जाएगा, 2 और 8 के लिए भी नहीं जाएगा, 2 और 9 के लिए भी नहीं जाएगा। तो फिर आगे इसके लिए कॉल जाएगा 2 3 4। फिर अगला कॉल जाएगा 2 3 4 5। 2 3 4 5 बड़ा है तो 234 रखेंगे। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये तो रहा एक मतलब बेसिक छोटे एग्जाम्पल के लिए। अगर हम लोग इसमें बड़ा एग्जाम्पल देखें, बड़ा एग्जाम्पल देखने के लिए पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि लो की वैल्यू अपनी कितनी है, 1000 है, मतलब इससे कम नहीं हो सकता और 13,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 1 लिया तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इज दैट। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये 13,000 से बहुत बड़ा है। 1 2 1 2 3 4 और 1 2 12,345 जो कि 13,000 से कम है और 1000 से बड़ा है, इन दोनों को कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला और ये दूसरा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन
1 3 के लिए कॉल नहीं जाएगा, 1 4 के लिए कॉल नहीं जाएगा, 1 5 के लिए कॉल नहीं जाएगा, 1 6 के लिए कॉल नहीं जाएगा, 1 7 के लिए कॉल नहीं जाएगा, 1 8 के लिए कॉल नहीं जाएगा, 1 9 के लिए कॉल नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंशियल कुछ भी ना आ रहा है तो इसका कॉल नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 2 वाले के लिए। ठीक है, मैं रब करके फिर से जाता हूँ। 2 वाले के लिए चलते हैं तो यहाँ पे होगा 2 3, फिर अगले के लिए 2 3 4, फिर अगले के लिए 2 3 4 5, फिर अगले के लिए 2 3 4 5 6। तो ये वाली वैल्यू तो 13,000 से कम है, ये हो गया 23,456, तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे कॉल कम खत्म हो जाएगी और यहाँ तक कंसीडर किया जाएगा 2 3 4 5। अगला इसके लिए कॉल नहीं जाएगा, 2 4 के लिए, इसके लिए 2 5 के लिए नहीं जाएगा, 2 6 के लिए नहीं जाएगा, 2 7 के लिए नहीं जाएगा, 2 8 के लिए नहीं जाएगा, 2 9 के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सीक्वेंशियल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 4 आ जा रहा है डायरेक्ट। अब हमको करने जाना है 3 के लिए। 3 के लिए क्या होगा, 3 4, अगला होगा 3 4 5, अगला होगा 3 4 6 5 6, अगला होगा 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 34,567 है, जो हाई से बहुत ज्यादा है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे 3 4 5 6। अगला हम लोग 4 के लिए जाएंगे, 4 5, फिर 4 5 6, फिर 4 4 5 6 7, फिर 4 5 6 7 8, जो कि वैल्यू बहुत ज्यादा है 45,678, तो हम कंसीडर करेंगे 4,567। ठीक है, अब अगला 5 के लिए जाएंगे। ठीक है, 5 के लिए जाएंगे तो 5 6 होगा, फिर 5 7 होगा, 5 6 7 होगा, फिर 5 6 7 8 होगा, फिर 5 6 7 8 9 होगा, जो कि 56,789 होता है, जो कि 13,000 से बड़ा है, तो 5 6 7 8 को कंसीडर किया जाएगा, 5 6 7 8। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 6 के लिए जाएंगे, 6 7, फिर 6 7 8, फिर 6 7 8 9, फिर 6 7 8 9 और 10 है नहीं तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ तक ही कंसीडर करेंगे, तो 6 7 8 9 होगा। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 8। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद 7 के लिए जाएंगे, 7 8, फिर 7 8 9। ठीक है, फिर उसके बाद 7 8 9 10, मतलब 9 पे हमें कॉल रोकना है, जब भी 9 है तो उसके आगे कॉल नहीं जाना चाहिए, तो ये एक कंसीडर करना पड़ेगा, इसका लॉजिक लिखना पड़ेगा कि 9 आ जाए तो हमें अगला कॉल नहीं करना, वहां से रिटर्न मारना है। ठीक है, तो ये भी 1000 से कम है, ये भी 1000 से कम है, तो हमें कॉल नहीं करना। फिर जब भी 8 से भी अब नहीं हो सकता, 89 9 आ गया तो कॉल नहीं होगा, 9 पे भी कॉल नहीं होगा, तो वो चीज कंसीडर करनी है। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक था। ठीक है, कि हमें कैसे इसको सीक्वेंशियल डिजिट को करना है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे, तो कोड में चलो लिखते हैं। चलो, अब आ चुके हैं हम अपने लीड कोड पे, और अब इस क्वेश्चन को कोड के थ्रू समझेंगे कि कोड लिखने के बाद कैसे होगा, कोड कैसे लिखें, कैसे आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसमें हमें रिटर्न करना है, लिस्ट में रिटर्न करना है। तो आंसर नाम का मैं एक लिस्ट, मतलब एक इंटीजर टाइप का लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, उसका नाम होगा अपना आंसर। उसके बाद न्यू एरे लिस्ट इंटीजर। ठीक है, लिस्ट इंटीजर आंसर टाइप का होगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 9 तक के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा, जो फर्स्ट के लिए चलेगा बस इंट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, 9 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर क्या होगा, इस बीच में हमें अपना वो कॉल करना है फंक्शन। सो क्या नाम रखेंगे, सीक्वेंशियल डिजिट्स। ये कॉल करेंगे, उसमें क्या क्या पैरामीटर रहेगा, एक तो लो रहेगा, दूसरा एक आई रहेगा, तीसरा हाई रहेगा, और चौथा एक आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपना पार्ट। अब उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है, क्या होगा, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड सीक्वेंस डिजिट। इसमें क्या क्या होगा, इंट एक लो, फिर इंट आई इंडेक्स होगा, फिर इंट
हाई हाई, और लिस्ट होगी एक इंटीजर टाइप का जिसका नाम होगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि हमें अपना बेस केस देखना है। बेस केस क्या होगा कि जब इफ लो जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू आई हो, एंड अगर लो जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू आई हो और जो आई है वो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू हाई हो, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है इसको आंसर में, आंसर डॉट ऐड आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आंसर में ऐड करना है। अब हम एक इंटीजर बनाएंगे जो हमारा लास्ट डिजिट कंसीडर करेगा। इंट एल डी लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू, लास्ट डिजिट कैसे निकलेगा, आई परसेंटेज 10। ठीक है, आई परसेंटेज 10 से अपना लास्ट डिजिट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद चेक करूंगा कि इफ जो आई है वो हाई से हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा हो जाएगा, मतलब आई जो है हमेशा अगर हाई से बड़ा है और आई जो लास्ट डिजिट जो है वो इक्वल्स टू 9 हो जाता है अगर, तो क्या करना है, रिटर्न मारना है सीधा, रिटर्न। क्योंकि मतलब हाई से बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली रिटर्न होगा, और लास्ट डिजिट 9 है तो मैंने विजुअलाइज कराया था तो रिटर्न होना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अदरवाइज सीक्वेंशियल डिजिट कॉल करना है, लो लिखना है। ठीक है, अब इंट आई में क्या करना है, पहले तो आई इंटू 10, ठीक है, आई इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट प्लस 1, ठीक है, कॉमा हाई कॉमा आंसर। ठीक है, अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ आउटलुक पे कि ये लॉजिक कहाँ से बना है, एल डी प्लस 1। तो वो चीज़ मैं बताने के लिए आपको आउटलुक मतलब जो वन नोट है उस पर लेके चलता हूँ। हम आ चुके हैं अपने वन नोट पर। अब देखते हैं हम लोग कैसे वो चीज़ लॉजिक बना था। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमें क्या लॉजिक था, हमारा लॉजिक ये था कि आई इंटू 10 लास्ट डिजिट प्लस 1। ठीक है, लास्ट डिजिट प्लस 1, तो हमारा पहला डिजिट 1 था। ठीक है, आई की वैल्यू अपनी 1 हुई, 1 इंटू 10, लास्ट डिजिट कैसे निकाला, परसेंटेज 10 करके, तो वो भी 1। ठीक है, अब कितना आया ये 10 प्लस 2, तो ये हो गया 12, ये अगला वाला 12। अब क्या हुआ, हमारा आई की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारा आई की वैल्यू 12, लास्ट डिजिट हमारा 2 हो गया, लास्ट डिजिट 2 हो गया और 1, तो क्या होगा 120 प्लस 3, तो 123। फिर चेक किया, लास्ट डिजिट मतलब वैल्यू कितनी है 123 इंटू 10, लास्ट डिजिट हमारा 3 है, 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 123 प्लस 4, तो ये हो गया 1 2 3 4। इस बेसिस पे हमने लॉजिक बनाया। चलिए अब देख लेते हैं कि वो रन हो रहा है या फिर नहीं। चलिए देख लेते हैं रन करके अपने कोड को कि वो रन हो रहा है या फिर हमने कुछ गलत लिखा है कोड का पार्ट, तो हम लोग सही करेंगे उसको। ओ, यहाँ पे लिस्ट, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आई लिख दिया है, कैपिटल इंटीजर होता है। ओह, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ मतलब रिटर्न स्टेटमेंट बचा है, तो यहाँ होगा रिटर्न आंसर। ठीक है, तो हमारा वो चीज आंसर आ चुका है। अब हम सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो हमें एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाके देखना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो आउटपुट आया था वो सीक्वेंशियल चाहिए, हमें सॉर्टेड लिस्ट होना चाहिए। तो हमें एक कोड लिखना पड़ेगा सॉर्ट करने के लिए, कलेक्शन डॉट सॉर्ट
और ब्रैकेट में आंसर। अब सबमिट करके रन करके देखता हूँ कोड को। कलेक्शन एस होता है यहाँ पे, कलेक्शंस, यार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। कलेक्शन डॉट सॉर्ट और आंसर। अब देखते हैं सबमिट करके। जी हाँ, चल चुका है कोड और ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है। प्रॉपर सॉल्यूशन, इतना सा ही कोड था, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लास्ट डिजिट और उसके हिसाब से देखना था। और हमने अपना कंप्लीट कर लिया ये वाला क्वेश्चन भी। और आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे, इनमें लीड कोड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए हम मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस वो भी कर पाएँ और उनकी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू गाइस।